हालेलुया। हालेलुया। स्तुति है पिता परमेश्वर, स्तुति है प्रभु, महिमा हो, स्तुति है प्रभु, हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. स्तुति हो, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जुड़ने वाले भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा शालोम, शांति मिले आपको प्रभु के नाम में। इस वक्त हम स्तुति आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि आज का दिन उसने हमारे लिए ठहराया है और इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद कर लें और इस वक्त हम प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर की स्तुति को स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जुड़ने वाले भाइयों को, बहनों को, जितने लोग भी आज लाइव के माध्यम से इस स्तुति आराधना में इकट्ठा होते हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आप हमारा भी दावा लीजिए प्रभु जी, ताकि हम एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट आपको स्तुति के रूप में चढ़ा सके। मेरे पिता, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आइए हम सब एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। आप अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने घुटनों पर आ सकते हैं। पवित्र आत्मा इस वक्त आपको जिस तरह से भी गाइड करता है, आप उस तरह से परमेश्वर को वर्शिप दे सकते हैं, उसको एक अच्छी भेंट, एक अच्छी आराधना चढ़ा सकते हैं। आइए हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करें। धन्यवाद, स्तुति अब्बा पिता, महिमा हो ईश्वर का। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। फिर एक बार, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। बाइबल यशायाह 49 के 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमसे कहता है,
है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार को खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनेगा और द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ में संगति करूंगा। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। किसका बने वो माली, वो कलियां लगे खिलने, किसका बने वो माली, वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हालेलुया। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर। हमने कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। रूह पाक तो हाजिर हो और कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत अजमत उसकी, जिसकी करे तमजीद। रूह पाक जो हाजिर हो और कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत अजमत उसकी, जिसकी करे तमजीद। रूह के सोले बरसे तो फिर बदन लगे जलने। रूह के सोले बस कभी तो बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने, इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। फिर एक बार, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, Yes, glory to God Jesus. मैं हूँ हाजिर में। सच में मेरे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा।
आप हमारे मध्य में आते हो प्रभु, हमारी स्तुति आराधना को पिता परमेश्वर आप ग्रहण करते हो। आपको धन्यवाद करते, स्तुति हो। आइए एक गीत को स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। आइए स्तुति हो अब्बा। आते हैं, बीच बीच में कॉल आ रहे हैं। आइए हम एक गीत को और गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना को करेंगे। उत्पत्ति 8:21 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब नूह ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, जब उसने परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान को चढ़ाया, तब वो बलिदान इतना सुगंधित था कि वो परमेश्वर के नथनों तक पहुंच गया। आज चाहिए कि हम भी जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आराधना को करते हैं, तो हमारी स्तुति, हमारी आराधना इतनी सुगंधदायक हो कि वो परमेश्वर के नथनों तक पहुंचे। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। Thank you, Lord Jesus. प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, गाएंगे यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, फिर एक बार यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और खराई से, हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और खराई से, हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और खराई से, प्रस्तिश पर तख्त लगाए पड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश पर तख्त लगाए पड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। आइए प्रस्तिश का तख्त लगाए पड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, सब जमा हुए हैं आज करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे ऐ दिल की ख्वाहिश। हम और आप इस वक्त यहाँ पर खुदा की प्रस्तिश के लिए जमा हुए हैं, इसलिए इस घड़ी को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। सब जमा हुए हैं यार करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। फिर एक बार सब जमा हुए हैं
उपस्थिति के लिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। Hallelujah. Thank you, Lord फिलिपियो Jesus. 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं विश्वास करती हूँ इस वक्त जितने लोग लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमारे साथ वर्शिप में जुड़े, वे सब आनंदित हैं। तो आइए आनंदित और मगन होकर हम परमेश्वर की स्तुति के लिए, आराधना के लिए एक गीत को और गाते हैं। आमीन, हालेलुया। स्तुति हो अब्बा पिता। Thank you, Lord Jesus. अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आमीन। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। तालियों को बजाकर और हम अपने स्वरों को ऊंचा कर कर परमेश्वर के लिए स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। एक बार और, अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं। मत्ती 18:20 में परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 लोग मौजूद होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर इस वक्त मेरे और आपके बीच में है। तेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं जहाँ, तेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं जहाँ। अपने सिंहासन को छोड़ कर आता है तू वहाँ। अपने सिंहासन को छोड़ कर
परमेश्वर। स्तुति हो अब्बा मेरे Thank you, खुदावन, Lord Jesus. आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन मेरे Hallelujah, परमेश्वर स्तुति। कि आपने प्रभु हमें स्तुति आराधना करने के लिए सहायता मदद की मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आपको धन्यवाद करते। भजन संहिता 71 के 23 में परमेश्वर आपका वचन कहता है, जब मैं भजन गाऊंगा तो अपने मुख से और अपने हृदय से परमेश्वर का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तूने मुझे बचा लिया है। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और आगे वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु भजन संहिता 71 पिता परमेश्वर उसके 23 वचन में जैसे लिखा है मेरे खुदावन कि सचमुच में जब मैं भजन गाऊंगा परमेश्वर का तो अपने मुख से और प्राणों से उसका भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे बचा लिया है। मैं उसका जय जयकार करूंगा। मेरे परमेश्वर, आज चारों तरफ जो विपत्ति है, परेशानी है, तकलीफ है प्रभु, ये सच है, आपने हमें उससे बचाए रखा है मेरे खुदावन। इन सारी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, उन पीड़ितों के लिए हम दुआएं भी करते हैं मेरे पिता, जो इस वक्त पिता परमेश्वर कोविड-19 से पीड़ित है, तकलीफ में है, परेशानियों में है मेरे खुदावन। आप उन्हें छुइए अपने कीले से छिदे हुए हाथों से प्रभु, और आपकी शिफा मेरे परमेश्वर उन सबके जीवनों में आ जाए मेरे खुदावन। वे स्वस्थ हो जाएं, वे भले चंगे हो जाएं प्रभु, ताकि आपके उद्धार के मार्ग को जान सके मेरे परमेश्वर। इस वक्त पिता आपके वचन को मेरे खुदावन, जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बचाने का और मेरे खुदावन बढ़ाने का काम करता है प्रभु, आत्मिक क्षेत्र में उस वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आप दया करें, आप कृपा करें, बोलने वाले तेरे पिता परमेश्वर सेवक पर तेरा अनुग्रह आ जाए इस वक्त। तेरी आत्मा में होकर जो शब्द तूने दिए हैं उन्हें बोलने के लिए, लोगों के सम्मुख रखने के लिए कृपा करना, पढ़ने के लिए भी प्रभु सहायता करना, और जो हमारे साथ में पिता माध्यम में पिता लाइफ के माध्यम से जुड़े हुए, आप उन्हें भी इस वचन के जरिए आशीषित करना मेरे खुदावन। उनकी हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Thank you. Worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और मैं विश्वास करता हूं और मैं भरोसा रखता हूं कि प्रभु ने जो आज अच्छी आराधना ली, अच्छे जितने मेरे भाई बहन जुड़े, उन सब की आराधनाओं से प्रभु को महिमा मिली। और मैं परमेश्वर का भी विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने अपनी बेटी को अपने गीतों के जरिए अपनी बेटी से अपनी महिमा ली। और मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल ऐसा कहती है, जहां 2 या 3 एक मन होकर बैठ जाते हैं, उनके बीच में प्रभु विराजमान होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद। और आपका विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हर सभा में आप जुड़ते हो, हर सभा में आप जुड़ जाते हो और प्रभु के वचनों को सुनते हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का हर एक वचन, प्रभु की हर एक वाणी हमारे जीवन में लाभ को लेकर आती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम एक विषय के ऊपर मनन करेंगे। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया उसका मीनिंग मैं समझ चाहता हूँ। बीच बीच में कॉल आ रहे हैं और कॉल करने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा, जब कॉल रिसीव नहीं किया जाता तो बार बार कॉल कर रहे हैं। तो बाइबल मैं एक उदाहरण से आपको वचन को लेकर आगे बढ़ूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 15 उसके 4th वचन में ऐसा लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। वो एक सच्ची डाकलता के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। और वहाँ पर 4 पद में ऐसा लिखा है, जॉन 15 एंड वर्स 4 में ऐसा लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा और तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। ऐसा यीशु मसीह का वचन पवित्र ग्रंथ बाइबल में बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार गोस्पल की 4 किताबें, 4 किताबों में से हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 4 पद पढ़ा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, तब आपके वचन आगे मतलब बढ़ेंगे। आपने पेड़ को देखा है, पेड़ जड़ उसकी जो होती है ना, वो जमीन से जुड़ी रहती है, और पेड़ को जो ताकत चाहिए वो जमीन से प्राप्त कर लेता है।
पेड़ को जो ताकत चाहिए वो जमीन से प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद में जो पेड़ में जो डालियाँ निकलती है वो इतनी मजबूत हो जाती हैं, और फिर उसमें फूल, जो फूल का पेड़ उसमें फूल आ जाते हैं, यदि फल का पेड़ फल आ जाते हैं, और डाली पेड़ जो है ना इतना हरा भरा हो जाता है, और उसकी डालियाँ मजबूत हो जाती है। मान लिया जाए आप घर में प्रैक्टिस करना है, आपके घर में कोई छोटा पेड़ हो या फिर छोटा सा कोई आपके घर में गार्डन हो या कोई भी हो, आपके घर में छोटा सा कुंडी में आपको अपने कुछ झाड़ वाड़ लगाया, उसकी एक डाली को आप तोड़ देना और तोड़ के वो डाली को अलग कर देना। आप कुछ घंटों बाद आप जाकर देखना वो जो डाली उस पेड़ से काटी जाती है, तोड़ी जाती है, तो वो मुरझा जाती है और कुछ दिनों के बाद वो सूख जाती है, फिर वो फेंकने के काम आती है। इसीलिए ये लॉकडाउन के समय में हमें हर एक परिस्थिति में हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है। जब आप खुदा के साथ जुड़े रहते हो, जब प्रभु के साथ जुड़े रहते हो, तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ताकतवर है तो वो आपको भी ताकत देगा। वो सामर्थी है तो वो आपको भी सामर्थ्य बनाएगा। वो दयालु है तो वो आपको भी दयालु बनाएगा। वो अनुग्रहकारी है तो आपको भी अनुग्रहकारी करने वाला बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में जुड़े हैं। जैसे एक डाली को जो जरूरत होती है ना वो पेड़ से प्राप्त करती है, तो प्रभु का वचन कहता तुम मुझ में बने रहो। और आज मैं आपके सामने 4 बातों को रखूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 4 को पढ़ ले। हाँ, तुम मुझ में बने रहो। बाइबल ऐसा कहती है तुम मुझ में बने रहो। हाँ, और मैं तुम में बना रहूंगा जैसे डाली। हाँ, देखो उदाहरण देता जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली, सुनो मसीह, मेरे प्यारे मसीह भाइयों बहनों, यदि आप प्रभु में बने नहीं रहते हैं तो अपने आप से नहीं फल सकती। ध्यान से सुनना, यदि आप प्रभु में बने नहीं हैं, यदि आप प्रभु में हैं नहीं, तो आप अपने आप को कभी एक आशीषित व्यक्ति नहीं बना सकते। आप अपने आप को कभी एक सामर्थ्य व्यक्ति नहीं बना सकते। आप अपने आप को एक महान व्यक्ति कभी अपने आप को नहीं बना सकते। जब मैं इसको सर्च कर, इस पर पढ़ाई कर रहा था, मनन कर रहा था, तो मेरी डैग बाइबल में इसका दूसरा अर्थ क्या बताते हैं? फलवंत होने की शर्त। जब मैं इसको सुबह पढ़ रहा था, मेरी डैग बाइबल में इसको मैं मनन कर रहा था, वहाँ पे लिखा था फलवंत होने की शर्त। और इसका हम लोग आज मैंने जो विषय का नाम डाला, परमेश्वर में बने रहना। आज बहुत सारे लोगों में एक विपत्ति, एक समस्या, प्रॉब्लम आ गई है कि वो प्रभु में बने नहीं रहना चाहते, प्रभु के प्रेम को नहीं जानते, हुए प्रभु के प्रेम से भाग रहे हैं। आप कोई भी दिशा में चले जाओ, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आप कहीं भी चले जाओ, प्रभु आपसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना, याकूब ने राहिल से प्रेम उसको प्राप्त करने के लिए, उससे उसको प्यार हो गया। और याकूब अपने घर से वो इसलिए भागा कि उसने अपने भाई के साथ छल किया। उसने अपने भाई के साथ छल किया। उसकी माँ ने रेबिका ने उससे कहा तू यहाँ से भाग जा। जब वो वहां से गया तो वो कहती है कि मेरे भाई के पास चला जा। उसके भाई का क्या नाम था? लाबान। बोला मेरे भाई के पास चला जा, लाबान के पास चला जा, नहीं तो मुझे ऐसा देखना पड़ जाएगा कि एक भाई दूसरे भाई को मार डालेगा। तो ये वहां से चला गया। कौन? याकूब। जब याकूब वहां से चला गया, जाने के बाद में उसने राहिल को देखा, तो वहां पर भेड़ बकरी राहिल चरा रही थी। और यहूदियों में पहले एक प्रथा होती थी, कोई भी मिलता था उसको चुम्बन करते थे। उसने राहिल को चुम्बन किया। फिर बाद में उसने किसी से पूछा कि नाम ऐसे, उसने एक व्यक्ति ने उसको कहा जो ये राहिल है ये लाबान की बेटी है। फिर वो अपने मामा लाबान से मिला और लाबान के साथ वो रहने लगा। 1 महीना उसने उसके साथ बिताने के बाद वो कहने लगा मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। तो लाबान ने कहा दूसरों को घर में बेटी देने से पहले क्यों ना अपने घर में ही दी जाए। तो उसने याकूब का जो प्रेम, मुझे एक बात पर बहुत अच्छा लगा, वो रेबिका राहिल को पाने के लिए, राहिल से प्रेम करने के लिए वो बना रहा वहां तक। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको खुदा से कुछ चाहिए ना तो खुदा के प्रेम में बने रहो। याकूब राहिल से इतना प्यार करता था कि उसको पाने के लिए वहां पर बना रहा, भागा नहीं। 7 वर्ष उसने बिता दिए। और 7 वर्ष जो मालूम है उसकी नजर में थोड़े से जान पड़े, इतना प्रेम करता था। और उसके मामा ने फिर दूसरी बेटी के साथ उसको विवाह कर दिया, लिया के साथ विवाह कर दिया। फिर उसने 7 वर्ष और बिताए।
ऐसे करके आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे तो उसने 7 वो और 7 गुलामी में 21 वर्ष 20-21 वर्ष उसने बिता दी। इतना प्रेम याकूब कर रहा था। हमारा प्रेम कहाँ है? हमारे जीवन में कुछ थोड़ी सी समस्या आ गई, सबसे पहले खुदा का प्रेम हमारे जीवन से अलग हो जाता है। ये लॉकडाउन के समय में खुदा का एक इतना अच्छा समय है जिसमें हम अपने प्रेम को खुदा की ओर बढ़ाए। आज परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, एक वचन में ऐसा लिखा है, भटके हुए लड़के तू मेरे पास आज, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। कहां तक भागोगे? आपको आपके जीवन में आशीष, सफलता, बरकत इसीलिए नहीं है क्योंकि आप खुदा से प्रेम नहीं करते हो। प्रेम करने के लिए आपको खुदा में बने रहना है। यदि आप बने नहीं रहेंगे तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। मैंने ये याकूब का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि याकूब ने रेबिका से प्रेम करने के लिए, उसको पाने के लिए, इसको राहिल को पाने के लिए उससे प्रेम प्रीति करी, उसमें बना रहा। हम थोड़े दिन ही बने रहते हैं। कुछ काम बना तो यीशु याद है, नहीं बना तो यीशु उधर, हम अपने घर। ये जो आप जो स्वार्थ का जो प्रेम लेकर यीशु के पास में आए ना, मैं ये नहीं कहता यीशु ये सब काम नहीं करता, यस वो करता है, पर पहला प्रेम यीशु से करो। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु काम करे तो आप प्रभु से प्रेम करो, उसके प्रेम में बने रहो। जैसे हमने पहला वचन पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 4 पद में, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में, क्या लिखा, मैं तुम में बना रहूंगा। जब तुम मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम क्या करोगे? बहुत सा फल लाओगे। आज बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। मेरे एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे फ्रेंड है बॉम्बे में, उसने मुझे फोन करके बताया कि बहुत सारे पास्टरों ने सभा ही बंद कर दी, चर्च ही बंद कर दिया। क्यों? क्या प्रभु प्रेम नहीं करता उनसे? प्रभु प्रेम करता है, पर मनुष्य प्रभु से प्रेम नहीं करता। बहुत सारे सेवकों ने अपनी मिनिस्ट्री सेवका ही बंद कर दी। एक वचन पढ़ लो, आपको याद आ जाएगा। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 16 पढ़ ले। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 16। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसको हम जान गए, उसको जान लो। यदि नहीं जाने तो आज जान लो परमेश्वर के प्रेम को। हाँ, और हमें उसका विश्वास है, हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। ईमैन, वो परमेश्वर में बना रहता है। आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। जब आप उसके प्रेम में बने रहेंगे तो वो भी आपसे, आपके प्रेम में बना रहेगा। आंधी आए, समस्या आए, तकलीफ आए, कुछ भी हो जाए, उसके अनुग्रह की दृष्टि कभी ना आपके ऊपर से हटेगी क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, प्रभु के प्रेम में बने रहो, भागो मत। यदि आप प्रभु के प्रेम से भागोगे ना तो आपके जीवन में निराशा आएगी। आप कभी आशावादी नहीं बन सकते, आप निराशा का जीवन जियोगे क्योंकि आप प्रभु के प्रेम से भाग रहे हो। बहुत तो लोगों ने आप प्रभु के प्रेम से भाग रहे हैं। मत भागो, दुनिया की नजर आपसे हट जाएगी और प्रभु की नजर कभी आपके ऊपर से नहीं हटेगी क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो इतना प्रेम करता है कि उस आपका चेहरा उसने अपनी हथेली पर खोद के रखा है। इतना दयालु प्रभु परमेश्वर है। इसलिए मैं पहली बात बता रहा हूं, परमेश्वर में बने रहो, वही आपसे प्रेम करेगा। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक छोटी सी वीडियो बहुत पुरानी है। जब मैं दिल्ली में था, माँ का प्यार, एक लड़का, वो गाना बहुत चला था, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। बहुत पुरानी वीडियो है, गाना बहुत चला था। अब क्या सही है क्या गलत, मैंने एक चीज वहां पर नोट करी। एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ गया, वो लड़की के प्यार में बंध गया, उसमें बना रहा है, उसके प्रेम में। उस लड़की ने उससे कहा, तू मेरे से कितना प्यार करता? वो कहता, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा। जान बोले जान हाजिर, पान बोलो पान हाजिर, जो बोलो वो हाजिर। वो लड़की कहनी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए? बोले मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए। देखो ये लड़का घर गया और जाके इसने अपनी माँ का बोला, माँ मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका दिल मुझे चाहिए। और ये लड़का अपनी माँ का दिल हाथ में लेकर आ रहा था, गिर गया ठोकर के बल। वो दिल वहाँ कई दूर जाकर गिरा। दिल में से एक आवाज़ आती है कि तुझे चोट तो नहीं लगी? अरे लड़का वहाँ पर जाके उस कहता है लड़की से, ये ले तेरे जिससे ये ले मेरी माँ का दिल। तो वो लड़की पता क्या कहती है, वारे स्वार्थी इंसान,
तूने मेरे प्यार के खातिर तूने अपनी माँ का दिल निकाल लिया। यदि कोई दूसरी तेरी जिंदगी में आई, उसने तुझसे कहा कि तुझे मुझे तेरी बीवी का दिल चाहिए, तो मेरा भी दिल निकाल देगा। माँ भी चलेगी, वो लड़की भी चलेगी, रहेगा अधूरा। इंसान का प्रेम अधूरा है। आप इंसान पर उम्मीद करते हैं मेरे दुख में, मेरे मुसीबत में, मेरी समस्या में, मेरी प्रॉब्लम में जो मेरा दोस्त है जिसे मैं प्यार करता हूं वो मेरे काम आएगा। ये लोग कभी काम नहीं आने वाले, केवल प्रभु का प्यार काम आएगा। आप प्रभु के प्रेम में बने रहो। जब आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, दुनिया की हाथ छोटे पड़ जाएंगे, प्रभु का हाथ छोटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। पहली बात ध्यान से सुने, प्रभु के प्रेम में बने रहो। आप परमेश्वर में बने रहो। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तब प्रभु आपसे प्यार करेगा, उसके प्यार में लिपटे रहो। और योना रचित सुसमाचार योना की पत्री उसका 4 पहला योना की पत्री 4:16 पद पढ़कर आगे बढ़ेंगे। पढ़ ले। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है। ईमेन, वो परमेश्वर में बना रहता है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बना रहना चाहिए। बाइबल का सबसे गोल्ड वर्ड मुझे कौन सा लगता मालूम है? योना 3:16। योना 3:16, जो परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया ताकि लोग नाश ना पर उसके द्वारा जीवन को पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। आप परमेश्वर में बने रहो। जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए दूसरी बात की ओर चलेंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, बाइबल ऐसा कहती है जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, वे परमेश्वर में हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते, विश्वास करते, सब कुछ करते हैं, और यो हार का जीवन जीते, हर एक क्षेत्र में हार जाते हैं। कभी वो जय प्राप्त नहीं कर पाते, पाप के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाते, बीमारी के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाते, कर्जे के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाते, अपने हालात परिस्थिति में वो जय प्राप्त नहीं कर नहीं पाते। मालूम है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे परमेश्वर में बने नहीं हैं। होठों से आदर करते, मन से दूर रहते हैं। और प्रभु ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु करने वाला एक भी मेरे पास नहीं पहुंचेगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जानकारी के लिए एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे। यहोशू की किताब उसका 8 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 8 वर्स 1 से 3 तक पढ़ना। हाँ, जोशुआ की किताब, यहोशू की किताब उसका 8 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ना। हाँ, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई करो। मैं अब इस वचन को यहाँ पर रोकर थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब यहोशू ने जब यरीहो को जीत लिया, जब यहोशू ने यरीहो को जीत लिया, वहां से लूट पार कर कुछ वस्तु वहां से वे लेकर आए। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, वे ए नगर से हारने का क्या कारण था? मालूम है क्या कारण था? आकान ने जो यहोशू जो यरीहो से कुछ वस्तुओं को लूट कर लेकर आया, उसने यहोवा के लिए चढ़ाया, पर आकान ने उसमें से कुछ वस्तु ले ली अपने पास में, चोरी कर ली, विश्वासघात कर लिया। और जब ये ए नगर से हारने के लिए गए, मालूम है ए नगर के कितने लोग थे? कुल 12,000। छोटा सा नगर है ए नगर, कुल 12,000 लोग वहां पर थे। और बाइबल ऐसा कहती है ये वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। तो जब यहोशू अपने तंबू में गया और यहोशू ने जब यहोवा से प्रार्थना करी, तब उसके 8 पद में बाइबल ऐसा कहती है, 8 के 1 पद में जब उससे यहोवा से, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तू मत डर। हाँ, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर। हाँ, और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले, साथ में लेकर और ए पर चढ़ाई कर। अभी ध्यान से सुनो, वो कहता ए पर चढ़ाई कर। हाँ, सुन, मैंने ए पे राजा को, उसकी प्रजा
हाँ। और उसके नगर हाँ। और देश समेत तेरे वश में किया है। देश समेत तेरे वश में किया। ध्यान से सुनो, कई बार मसीह जीवन में जीते जीते समय कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे परिवार में, कुछ लोग ऐसे कलीसिया में होते हैं, कुछ लोग ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जिसके कारण हम हार जाते हैं, हम जय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ना ही पाप के ऊपर, ना ही बीमारी के ऊपर, ना ही समस्या के ऊपर हम हार का जीवन जीते हैं। इस समय हारने का नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस समय जय प्राप्त करने का समय है। आप कोई भी क्षेत्र में हारे हो तो आज प्रभु में बने रहो तो प्रभु आपको जय दिलाएगा। पढ़ ले बच्चों को, पूरा पढ़ लेते। हाँ। और जैसा तू और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से साथ किया, वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। हाँ। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। अत यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की। अभी ध्यान से सुनो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको मैं छोटे शब्दों में बता दूं, समझा। ध्यान से सुनना। यहोशू 30,000 पुरुषों को लेकर चला ए पर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था इस बार तू जिस समस्या से हारा था ना, जिस बार तू जिस बीमारी से, जिस समस्या तू हारा है, इस बार तुझे मैं जय दिलाऊंगा। हो सकता है आप में कई बार हारे होंगे, इस बार प्रभु में बन जाओ, प्रभु में बने रहो। जब प्रभु आपको सामने उस समस्या देकर आएगा, प्रभु आपको उसके ऊपर जय दिला देगा। और बाइबल ऐसा कहती है, यहोशू 30,000 पुरुषों को लेकर गया और उसने कहा ए नगर के पीछे की ओर तुम खड़े हो जाओ। जब ए के लोग हम पर हमारे पीछे भागेंगे तो वे हम तुम पीछे से उन पर हमला कर लेना। यह घटना बहुत बड़ी है और बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु ने यहोशू को ए पर चढ़ाई करने के लिए कहा और बाइबल ऐसा कहती है कि यहोशू ने ए नगर को जीत लिया। और बाइबल ऐसा कहती है ए नगर के 12,000 पुरुषों को यहोशू ने मारा और जो उसका राजा था उसको पेड़ पर टांग दिया। पेड़ पर टांग दिया। पहले हारा था, बाद में जीता। मालूम है क्यों? कुछ तो ऐसी बात है जिसमें हम हार जाते हैं। कई बार हम पाप में करते करते, पास्टर साहब मैं इस पाप पे जय प्राप्त नहीं कर रहा, कई वर्षों से मैं पाप को छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पाता। कई बार मैं झगड़ा करना बंद करना चाहता हूं, पास्टर साहब वो हो नहीं पा रहा। होगा जब आप प्रभु में बने रहोगे ना, तो प्रभु उसके ऊपर जय जरूर दिलाएगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहती है, जब यहोशू ने ए नगर पर चढ़ाई करी और जब यहोशू ने हमला करते युद्ध किया तो सारे ए के लोग यहोशू के पीछे भागने लगे। जो 30,000 पुरुषों की सेना पीछे थी वो पीछे से आकर सारे ए नगर के पूरे ए नगर के जिस जगह पर ए नगर बसा हुआ था उन्होंने उस नगर को जला दिया और उस राजा को भी घात कर दिया और ए नगर को प्रभु ने यहोशू के हाथ में कर दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस बीमारी में आप हार रहे हो ना बार बार, प्रभु उस बीमारी को आपके सामने झुका देगा। जिस कर्जे से आप डर रहे हो, प्रभु उस कर्जे पर भी आपको जय दिलाएगा। जिस पापों की क्षमा आपको नहीं मिल पा रही है, कई बार आपने कोशिश करी है कि मेरा पाप छूट जाए, मेरा गंदा स्वभाव मुझसे छूट जाए, तो इस बार आप प्रभु में बने रहो। जब प्रभु में बने रहोगे तब प्रभु आपको हर एक चीज पर जय दिलाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना, दाऊद ने जब गोलियत को मारा, दाऊद की प्रतिष्ठा हुई, दाऊद राजा बन गया और ये इजराइल का दूसरा किंग था, दूसरा राजा था। और बाइबल में ऐसा लिखा, एक जगह पर जब दाऊद फिलिस्ती लोगों से युद्ध करने के लिए गया, वो प्रभु से पूछ कर युद्ध कर रहा है। वो कहता प्रभु यस, जब प्रभु ने कहा यस आगे बढ़, तो वो आगे बढ़ रहा है, इतना प्रभु में बना रहा। पढ़ ले, आपके जानकारी के लिए पढ़वा देता हूँ वचन। पहला इतिहास की किताब और उसका 14 अध्याय पद 10 पढ़ ले। पद 10। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। तब दाऊद ने पड़ोसियों से नहीं पूछा, फोन करके नहीं पूछा। हम तो पूछते हैं पास्टर जी चर्च है क्या? है तो आज पास्टर जी आप आ रहे हो क्या चर्च? पास्टर पूछेगा बहन चर्च में आ रहे हो? नहीं पास्टर जी आप हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं। अरे भाई उन रिश्तेदार को भी लेके चलो प्रभु में बने नहीं रहते ना, इसलिए प्रभु आपको हरा रहा है सब जगह पर। रिश्तेदार आगे प्रार्थना बंद, पड़ोसी आगे बैठ के बाइबल बंद, बाइबल पढ़ रहे, अचानक रिश्तेदार आगे बाइबल बंद। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में बने नहीं हैं। सालों के विश्वासी है, 8 साल 10 साल 20 साल 50 साल प्रभु में बने नहीं है, परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है।
प्रभु में बने रहो। कोई भी रिश्तेदार, मेरे घर में जब मेरे दिल्ली से जब रिश्तेदार आए ना, हमने चर्च बंद नहीं किया। मैंने बोला बनाओ खाओ, या तो रहो या तो चर्च में चलो। इस बार एक ही बार आए हमारे दिल्ली के जो मेरी बहन मेरे जीजा आए थे, वो एक ही बार है, पर मैंने मेरी वाइफ ने चर्च में जाना बंद नहीं किया। पहले प्रभु है, जब प्रभु को आप आदर दोगे तो प्रभु भी आपको आदर देगा। ये क्या कर रहा मालूम है? दाऊद प्रभु को आदर दे रहा है। बोला प्रभु मैं आगे बढ़ूं, तो प्रभु से क्या कहता है? 10 पद में पढ़ लो, 10 पद। हाँ, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? हाँ, क्या फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरी बहनों, दूसरा राजा की किताब, पहला राजा की किताब 14 अध्याय पढ़ रहे हैं। ये घटना बहुत बढ़िया, पर पहला इतिहास की किताब 14 अध्याय हमने 10 पद पढ़ा। ये आप घर पे पढ़ लेना आराम से बैठकर। वहां पे ऐसा लिखा है, दाऊद ने 3 बार प्रभु से पूछा। हम तो एक बार भी नहीं पूछते, और दाऊद ने 3 बार प्रभु से पूछा, वो बना रहा। 3 बार प्रभु से पूछा, और बाइबल में ऐसा लिखी है, उसको 17 पद में लिखा है कि प्रभु ने दाऊद को जय प्राप्त कराई। पढ़ लो उसका 17 पद भी। हाँ, तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई। तब दाऊद ने जब फिलिस्तियों को मार डाला, दाऊद की कीर्ति दूर दूर तक फैली, और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। हाँ, यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। और इसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा, फिलिस्तियों पर दाऊद की विजय। क्यों हार रहे हैं मालूम है? क्यों? हम प्रभु से अलग है। प्रभु में बने रहो तो प्रभु उस समस्या के ऊपर आपको खड़ा कर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात परमेश्वर में बना रहना है। जब आप परमेश्वर में बना रहते हो तो प्रभु आपको जय दिलाता है। तीसरी बात की ओर चलेंगे। अभी ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा बताती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि प्रभु में बने ना रहने के कारण हमारा जीवन मालूम है बेकार हो गया। हमारा जीवन कचरे के जैसा, कोई भी अगर कान में, सब गंदगी हमारे अंदर घुस गई है। प्रभु से अलग होने के कारण मालूम हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है। प्रभु से अलग होने के बाद जब प्रभु में हम बने नहीं रहते हैं, हमारा जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ लो, आपको एक वचन लिखा लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 21 से 24 पढ़ लो। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 से 24 पद। पुत्र ने उससे कहा, बेटे ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वो कहता मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा। ध्यान सुनो, घटना इस प्रकार से है कि लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय पढ़ते, वहां पे बड़ा पुत्र का उदाहरण है। एक बाप के 2 बेटे थे। ये बाप के पास खूब धन संपत्ति थी, खूब पिता के साथ बना हुआ था। जब धन संपत्ति का बंटवारा ये पिता से अलग हो गया। ध्यान से सुनो, ये बात बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना भी। पिता से अलग हो गया। अलग होने के बाद इसका जीवन ऐसा हो गया, ये सूअर चुराने वाले के पास में चला गया, वहां नौकरी करने लगा। जैसा सूअर चराता था, जैसा सूअर खाते थे वैसा यही खाता था। सूअर कितना गंदी चीज खाते हैं, ये वो खाने लग गया। इसकी हालत इतनी खराब होगी, मालूम है क्यों? क्योंकि बाप से अलग हो गया। कई मसीहों को मैंने देखा जो खुदा से अलग हो गए ना, उनका जीवन इतना बेकार हो गया, उनका जीवन पाप में चला गया, उनका जीवन गंदा हो गया, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, उनके जीवन में कोई सफलता नहीं है, निराशा का जीवन है, हार का जीवन है, कर्जा हो गया, बीमारी आ गई, समस्या होगी, बच्चों का जीवन तहस नहस हो गया। मालूम है क्यों? वे प्रभु से अलग हो गए। ये बेटे की हालत बहुत बुरी थी। आज कई मसीहों को मैंने मेरी आंखों से देखा है, कई प्रचारकों को मैंने मेरी आंखों से प्रभु से अलग होते देखा है, कई वर्शिप करने वाले के घर परिवारों को टूटता मैंने देखा। मालूम है क्यों? वे प्रभु में स्थिरता नहीं बने हैं। यदि आप प्रभु में स्थिरता बने रहोगे ना, तो प्रभु आपके जीवन को नया बना देगा। ये बेटा अपने सारी संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया। जब दूर देश में चला गया, पैसा खत्म। जब पैसा इंसान के पास खत्म होता ना, तो इंसान अपनी औकात में आ जाता है। 20 लाख की मेरे पास में है, जब 20 लाख मेरे पास होंगे तो मैं 20 लाख की जैसी बात करूंगा, 20 लाख जैसी मैं बात करूंगा। जैसे 20 लाख 10 लाख पर आए ना, तो 10 लाख की जैसी बात। 10 में से 9 पे 5, जब 100 रुपए की औकात रहती है तब 100 रुपए की बात करते हैं।
पैसा, इसके पास जब पैसा था ना, दूर देश को चला गया, पिता से अलग हो गया। पिता से अलग होते हो ना, मैंने कई मसीहों को देखा, मेरे भाई मेरी बहनों, दुनिया से अलग हो या ना हो, मैं इस बात पे फोकस नहीं करता, कभी भी प्रभु से अलग मत होना, क्योंकि जीवन मृत्यु उसके ही हाथ में है। ये पिता से अलग हो गया, ये पिता से अलग हो गया, इसकी हालत बहुत बेकार, कपड़ों में बदबू मार रही थी, हालत खराब हो गई थी। आज कई मसीहों, बहुत लोग जो प्रभु से अलग हो गए, ध्यान से सुन लो, यदि आप प्रभु से अलग हो गए हो ना, प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है। प्रभु के पास में आ जाओ, वो आपका जीवन को सुधार देगा, जीवन को बचा देगा प्रभु आपके। और ऐसा लिखा, जब ये होश में आया, जब ये आपे में आया, तब इसे अपने पिता की याद आई। यदि आप प्रभु से अलग हो गए हो तो याद करो, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो फिर पहले के समान आपसे प्रेम करेगा। और जब ये होश में आया तो ये अपने पिता के पास में गया। पद 22 पढ़ ले इसका। हाँ, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल, झट बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा क्वालिटी बिम्बल कपड़ा लेकर, ये लेकर, वो लेकर, ये कपड़ा उसके लिए लेकर आओ। ऐसा नहीं लिखा, पर बाइबल कहती है अच्छे से अच्छा वस्त्र उसके लिए लेकर आओ, उसे पहनाओ, उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ, पाँव में जूतियां पहनाओ, और पाला हुआ बछड़ा लाकर एक बलिदान चढ़ाओ और एक पार्टी बनाओ, जश्न बनाओ, क्योंकि जो मेरा बेटा खो गया था वो आ गया, जो मर गया वो जी उठा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो भी। आप कभी मत सोचो कि मैं एक पापी, मैंने खुदा की नजर में पाप किए, ये हो गए, पाप हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु पहले से अधिक प्यार करेगा, प्रभु पहले से अधिक आपको सम्मान देगा। आज हमारे भारत देश की हालत पता कैसी है? यदि हम किसी को पाप करता देख रहे हैं, देखो ये पापी है, देखो ये दुराचारी है, प्रभु ऐसा नहीं कहता आपके बारे में। प्रभु कहता लौटा, मन फिरा, मैं पहले से अधिक तू मेरे लिए काम कर। प्रभु आपसे प्यार करता है। यदि आप प्रभु से अलग हो गए हो, कोई बात नहीं, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु में बने रहो। जब आप प्रभु में बने रहेंगे तब प्रभु पहले के जैसे सम्मान देगा, आदर देगा, प्यार देगा, इज्जत देगा, सब कुछ प्रभु के पास में है। यदि आप सोचते हो कि मैं जीवन प्रभु से अलग पालूंगा, तो कभी नहीं होगा। जीवन प्रभु के हाथ में है। ये बेटे को होश में आया, ये पिता को जब बेटे को लगा कि मेरे पिता के घर में ही सब कुछ था, जब पिता के पास में आए ना, पिता ने ऐसा नहीं किया दूर हो मेरी नजरों से। आजकल तो शायद आजकल के पिता शायद ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं, पर स्वर्गीय पिता ऐसा वर्ड यूज नहीं करेगा आपके लिए। इसने ये नहीं कहा दूर हो मेरी नजरों से, तेरा जो हक था तूने खाया पिया, उड़ा दिया, चला जाए यहाँ से। ऐसा पिता ने नहीं कहा, क्योंकि पिता उससे प्रेम करता है। जैसे ये इसका पिता उससे प्रेम करता था, वैसे प्रभु भी आपसे मुझसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, प्रभु में बने रहो। जब आप प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु हमको जीवन देता है, हमारी परिस्थिति को बदल देता है, हमारे जीवन को सुधार देता है, हमको अच्छे से अच्छा जीवन प्रभु देता है। और ऐसा लिखा है, ये अपने पिता के पास में है, पिता ने वस्त्र दी, अंगूठी दी, इसका जीवन सुधर गया, बदल गया इसका जीवन। तीसरी बात, ध्यान से सुनो, प्रभु में बने रहो। जब आप प्रभु में बने रहोगे ना, तब प्रभु आपको जीवन देगा। मेरे भाइयों मेरी बहन, चौथी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। योना रचित सुसमाचार फिर से पढ़ेंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 15 का 4 पद। हाँ, योना रचित सुसमाचार उसका 15 का 4 पद पढ़ लेते हैं। तुम मुझ में बने रहो। हाँ, इसीलिए मैं उस वचन को बार बार पढ़वा रहा हूँ। तुम मुझ में बने रहो। हाँ, और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली दाखलता में ना बनी रहेगी, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वो अपने आप से कभी नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी, हाँ, यदि मुझ में बने न रहो, यदि तुम मुझ में बने ना रहो, तो नहीं फल सकते, कभी नहीं फल सकते। इसलिए आपको एक फलबंद का जीवन चाहिए, इसलिए आपको एक आशीष का जीवन चाहिए, इसलिए आपको जय का जीवन चाहिए, इसलिए आपको अच्छा जीवन चाहिए, इसलिए आपको हर समस्या पे जय प्राप्त करनी है, एक अच्छा जीवन चाहिए। तो प्रभु में बने रहो। जब प्रभु में बने रहोगे तो ही आप बढ़ पाओगे। एक आखिरी बात मैं बताकर समाप्त करूंगा, आप ध्यान सुनो। बाइबल ऐसा कहती है, अब्राहम, उत्पत्ति की किताब आप 12 अध्याय पढ़ते हो तो बाइबल ऐसा कहती है, जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, प्रभु ने अब्राहम को कॉलिंग दी। अब्राहम जब प्रभु के पीछे चला तो 75 वर्ष का अब्राहम था। अब्राहम 75 वर्ष का था जब वो वहां से अपने घर पे चला, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता के घर को अब्राहम छोड़कर चला।
तो बाइबल ऐसा कहती है अब्राहम 75 वर्ष का था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम के साथ उसका बेटा उसका भतीजा लूत भी चलने लगा। ये तीनों वहां से निकल गए, ये तीनों लोग वहां से निकल गए। बाइबल ऐसा कहती है उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में अब्राहम वहां से अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। अब्राहम बिन देखे देश की ओर चल पड़ा। जैसा प्रभु ने कहा वैसा अब्राहम ने किया। और मालूम है अब्राहम मरने तक, जब अब्राहम मरा ना तो अब्राहम 175 वर्ष का था। 75 वर्ष की प्रभु ने 75 वर्ष की उम्र में अब्राहम को बुलाया। जब अब्राहम सो गया, मर गया, 175 का था, 175, मतलब 100 साल तक अब्राहम प्रभु में बना रहा। हम तो 1 साल भी नहीं बने रहते। कहां से प्रभु आशीष देगा, कहां से प्रभु बच्चा देगा, कहां से प्रभु सफलता देगा। हम बने ही नहीं रहते उसके साथ, कभी प्रभु का साथ छोड़ देते हैं। अब्राहम ने नहीं छोड़ा, अब्राहम प्रभु में बना रहा। और ऐसा लिखा है 99 वर्ष की उम्र में प्रभु ने अब्राहम को संतान दी। क्यों? 24 वर्ष के बाद प्रभु ने संतान दी, क्योंकि प्रभु अब्राहम प्रभु में बना रहा। आप चाहते हैं मैं एक आशीषित जीवन जी लूं, आप चाहते हैं मेरे जीवन में आशीष आ जाए, आप चाहते हैं परिवार में बरकत आ जाए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों प्रभु में बने रहो। जब प्रभु में आप बने रहोगे तो प्रभु आपको सफल करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु में बने रहना है, भागो मत, रुको, ठहरो, थम जाओ, प्रभु में बने रहो। और बाइबल ऐसे कहती है कि अब्राहम प्रभु में बना रहा। जब वो बना रहा है इसीलिए अब्राहम सब विश्वासियों का पिता कहलाते हैं। इसीलिए अब अब्राहम को आशीष का वंश कहते हैं, क्योंकि जितना वंश आया वो अब्राहम से ही आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि अब्राहम, मान लिया जाए यदि अब्राहम 2 साल बाद प्रभु को छोड़ देता तो आप में यहाँ पर बैठे होते? नहीं होते थे। अब्राहम प्रभु के साथ बना रहा। एक बाइबल में एक वचन था, पढ़ ले, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय पद 24। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय पद 24। हाँ, पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की पत्री। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें, हाँ, और वह उनमें बना रहता है। जो उसकी आज्ञा को मानता वो उसमें बना रहता है। बस ध्यान से सुनो, अब्राहम प्रभु से प्यार करता था, उसकी आज्ञाओं में बना रहा। वो जैसा जैसा प्रभु ने कहा वैसा वैसा अब्राहम ने किया। जैसा प्रभु आपसे कहता आप वैसा करो। जैसा आप चाहते हो वैसा प्रभु आपके लिए करेगा। पहले प्रभु में बने रहो, उसकी आज्ञा को मानो। और बाइबल ऐसा कहती है अब्राहम प्रभु में बना रहा। 100 वर्ष तक अब्राहम प्रभु में बना रहा। 75 वर्ष की उम्र में प्रभु ने अब्राहम को कॉलिंग दी और 175 वर्ष का अब्राहम होकर मर गया। और एक बाइबल ऐसा कहती है 100 वर्ष तक अब्राहम बना रहा। हम तो बने रहते हैं। कितने साल के विश्वासी है? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। और बाइबल ऐसा कहती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु में यदि आप बने हो ना, भले कितने पुराने हो, प्रभु आप लहराते रहोगे, आप हरे भरे रहोगे। पढ़ लो एक वचन इसी का, ये भजन संहिता की किताब 92 उसका 14 पद। भजन संहिता की किताब 92 14 पद। हाँ, वे पुराने होने पर ध्यान से सुनो, यदि आप पुराने हो, आप प्रभु में बने रहो। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वे पुराने होने पर फलते रहेंगे। फलने का मालूम है फलता आदमी कब है? जब फल कब आता मालूम है? जब वो पेड़ में लगा रहता है। जब आप प्रभु में बने रहो। मेरे भाई मेरी बहनों, ऐसा लिखा है आप कितने ही पुराने हो, यदि आप प्रभु में फलते रहोगे। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी क्या रहेंगे? फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। लहराते हाँ रहेंगे। आप प्रभु में बने रहो। 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, 15 साल से, 16 साल से, 8 साल से, कितने साल से आप प्रभु में क्यों ना हो, बस प्रभु में बने रहो तो आप फलते ही चले जाओगे, आशीषित आप होते चले जाओगे। प्रभु में बने रहना चाहिए। जब आप प्रभु में बने रहते हो, आप प्रभु से प्यार करते हो, उसके प्रेम में बने रहते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो। जब आप प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु ऐसा कहता, मैं तेरे देश को जो का त्यों कर दूंगा, मैं तुझे समय समय पर आशीष दूंगा, समय समय पर तुझे सफल करूंगा, और मैं तेरे देश को जो का तो कर दूंगा। कब? जब प्रभु में आप बने रहते हो। कितना अच्छा वचन है। पुराने होने पर भी क्या करेंगे? वे लहराते रहेंगे।
वे फलवंत हो जाएंगे। कौन? जो व्यक्ति प्रभु में बना है। ये मत सोचो मैं इतने साल को मैं नया हूँ या पुराना हूँ। यदि आप फलवंत होना चाहते हो, आप एक आशीषित होना चाहते हो, बस प्रभु में बने रहो। मेरे जीवन की गवाही के पर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, समय बहुत हो गया। एक वचन पढ़कर बाइबल ऐसा कहती है, बस तुम प्रभु में बने रहो। आप प्रभु में बने रहोगे तो आप हरे भरे रहोगे। जब आप प्रभु हरे भरे रहोगे तो एक फलवंत आप हो जाओगे। जब आप फलवंत हो जाओगे, प्रभु में आप बने रहोगे, आप लहराते रहेंगे। आपको ऐसा कहता है कुछ में, चाहे अंजीर के पेड़ में अंजीर लगे या ना लगे, पर मैं यहोवा के कारण सुखी रहता हूँ, मैं उसके कारण मगन होता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु में बने रहो। जब आप प्रभु में बने रहते हो, वो आपको कभी नीचा नहीं करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा। पतरस ऐसा कहता है, पहला पतरस 5:6 में, जब आप प्रभु में अधीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहते हो तो वो आपको उचित समय पर खड़ा करेगा। बस प्रभु में बने रहो। जब आप प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु आपको ऊंचे लेवल पर लेकर आएगा। उस वचन को फिर से पढ़ लेते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:4 फिर से पढ़ ले। यूहन्ना की किताब उसका 15:4 फिर से पढ़े। तुम मुझ में बने रहो। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अभी ध्यान से सुनो, मैं आपको मेरे उदाहरण मेरे हाथ का बताता हूँ। मान लिया जाए ये मेरा हाथ, ये उंगलियां काम क्यों करती है? क्योंकि ये मेरे हाथ से जुड़ी है, हाथ मेरे कंधे से जुड़ा है, और मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे करती है। यदि मैं इस उंगली को काट देता हूँ, काट कर साइड में करता हूँ, कुछ काम की नहीं है, क्योंकि ये इसमें जुड़ी नहीं है। इसलिए आप चाहते हो कि आप जय प्राप्त कर ले, तो प्रभु में बने रहो। आप चाहते हैं कि मुझे जीवन मिल जाए, तो आप प्रभु में बने रहो। आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करे, आप प्रभु में बने रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसे डाली पेड़ में बनी रहती है, जब वो डाली पेड़ में बनी रहती है ना, वो भरी भरी रहती है, ताकतवर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ताकि वो औरों को भी मजबूत कर जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 बातों को सीखा। जब आप प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु आपको, ध्यान सुनो, जब आप प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु आपसे प्यार करता है। जब प्रभु आपसे प्यार करता है तो आपको भी प्रभु से प्यार करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमको जय दिलाता है। तीसरी बात, जब हम प्रभु में बने रहते हैं प्रभु हमको जीवन देता है। चौथी बात, जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमको आशीषित करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस समय लॉकडाउन का समय है, अधिक से अधिक समय प्रभु में बिताए, प्रभु में बने रहे। आंधी आए, तूफान आए, समस्या कुछ भी हो, पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि कभी ना आपसे हटेगी। वो आपसे प्रेम करता है। आप प्रभु में बने रहे, प्रभु से प्रेम करें, अपने समय प्रभु में से अधिक समय प्रभु में बिताए, प्रार्थना करें, आराधना करें, और जितना हो आप प्रभु में बनते जाए। जब आप प्रभु में बने रहोगे तब प्रभु आपको बढ़ाता रहेगा। जब प्रभु बढ़ाएगा तो प्रभु आपको सम्मान, आदर, इज्जत सब कुछ प्रभु देगा। इसलिए आप प्रभु में बने रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप अधिक से अधिक इन वचनों को आगे से आगे शेयर करें, ताकि लोग आशीषित हो, वचनों को सुने और अपना जीवन प्रभु को दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।